हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? और चक्र शक्ति में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में। देखते हैं जुलाई का महीना आपके लिए 15 दिन कैसा जाने वाला है, क्या रहेंगी आपके लिए एडवाइसेस और क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं आपके ओवरऑल लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग है, उतना ही रेजोनेट कीजिए जितना आपके साथ रेजोनेट हो। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल या मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भी कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये बिल्कुल सही वक्त है अब इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम एरीज यानी कि मेष राशि के लिए। तो मेष राशि आपके लिए पहला कार्ड आपके करियर में बोला जा रहा है कि किसी तरह के आप बिट्रेल या चीटिंग से जा सकते हैं। आपके वर्क प्लेस में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पीठ पीछे आपके लिए बातें हो सकती हैं, तो इस तरह की एनर्जी से आप बचिएगा। आपके लव लाइफ की अगर बात करें तो किसी तरह का डोमिनेंस आप फील कर पाएंगे इन 15 दिनों में अपने रिलेशनशिप में। साथ ही में आपको लगेगा कि आपके रिलेशनशिप में लैक ऑफ डिसिप्लिन है, कंट्रोल नहीं है। तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा स्टेबल कीजिए। और हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई मेल ओल्डर मेल बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेटिव तरह का कमांड दे। अगर आपके फाइनेंस की हम बात करें तो आप इस महीने 15 दिन आप थोड़ी सी जगलिंग सिचुएशन में जा सकते हैं। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें ना करें, तो सोच समझ के पैसा लगाएं। ओवरऑल अगर आपकी हेल्थ की बात करें हम तो काफी अच्छा जाने वाला है। ये टाइम आपके मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी का भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम राशियों को लेकर। वृषभ राशि यानी कि टॉरियंस, देखते हैं आपके करियर में क्या आने वाला है अगले 15 दिनों में। तो आप अपने करियर में किसी हैंग्ड सिचुएशन से जा रहे हैं। आपको फाइनेंस में किसी तरह का डिले फील हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। आप थोड़े से इम्पल्सिव और रैश डिसीजंस ले सकते हैं अपने काम के जगह पे। साथ ही में अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो काफी अच्छी रहेगी। आपको फुलफिलमेंट और एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एक साइकिल खत्म होते दिख रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा मनमुटाव रहा होगा, जो कि अब आने वाले टाइम में खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूं तो थोड़ा सा आप डर में जीत सकते हैं। आपको लगेगा कि मेरा बहुत इमोशंस है इन पैसों के साथ, कहीं मैं गलत तरीके से तो इन्वेस्ट नहीं कर दे रहा हूँ। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं पैसों को लेकर डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। आप कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने आप की एनर्जी समझिएगा, दूसरों की बातें मत सुनिएगा। अगर मैं ओवरऑल हेल्थ की बात करूं आपकी लाइफ में तो आपको बोला जा रहा है मूव ऑन की एनर्जी में आइए, यानी कि जो भी आपका रूटीन है उसमें आप काम करते रहिए। रीडिंग में हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे तीसरी राशि यानी कि मिथुन, जेमिनाई। जेमिनाई आपके लिए पहला कार्ड आ रहा है। आपके करियर और फाइनेंस में आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है इन 15 दिनों में आपको किसी तरह का रिग्रेट फील हो सकता है। आपको लगेगा कि मैंने बहुत मेहनत कर ली है लेकिन मुझे वो फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है, डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अनुसार आपको कम मिल सकता है। वैसे भी शनि वक्री है, चीजों में डिले आ सकता है। पैसा कहीं आपका फंसा हो सकता है। आप महीने के 15 दिनों में पैसों और करियर को लेके थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। अगर आपके लव लाइफ की बात करें तो आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना लॉन्ग टर्म नहीं चल रहा है। इस रिलेशनशिप में अब वो पहले जैसी बात नहीं रह गई है। आपने बहुत मेहनत कर लिया है इस रिलेशनशिप में लेकिन आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है। कहीं ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक बन रहे हैं और इसलिए शायद आप अपने पार्टनर को या आपका पार्टनर आपको वो समय नहीं दे पा रहा होगा काम के चलते हुए। अगर मैं आपके पैसों को लेके बात करूं तो आपको आने वाले टाइम में एक नई आइडिया मिल सकती है किस तरह से पैसा क्रिएट करें। अगर आपके लिए मैं हेल्थ की बात करूं तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा जाने वाला है। पावर के सिचुएशन में रहेंगे, बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपको ना पेट की समस्या हो सकती है, तो ध्यान रखें।
आगे बढ़ते हैं हम अपनी चौथी राशि यानी कि कर्क राशि के लिए, कैंसीरियंस। अगर हम करियर की बात करें तो आपका करियर जो है इस टाइम पे वो पैशन नहीं है आपके काम में, आपका मन नहीं लग रहा है, आप थोड़े इमोशनल हो रहे हैं, आप थोड़ा सा डिले एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे। अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं, थोड़ा सा क्योस हो सकता है, डिसअग्रीमेंट हो सकता है अपने पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के व्यूज के साथ। तो इस टाइम पे थोड़ा शांत रहिए इन 15 दिनों में और किसी तरह के झगड़े से, मन मुटाव से अपने आप को दूर रखिए। अगर मैं आपके पैसों की बात करूं तो पैसा आपके लिए बहुत अच्छा आते हुए दिख रहा है, मुझे नई ऊर्जा दिख रही है, मूवमेंट है, एक्शंस हैं। शायद जब आपको लगेगा आपके महीने के शुरू में कि आपके काम में ये डिले क्यों है, तो शायद आप एक नई ऊर्जा, नया थॉट प्रोसेस शायद लेके आ सकते हैं अपने काम में नई मूवमेंट लाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है, शायद आप पैसा अर्जित करने के लिए आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं कैंसीरियंस, तो इस महीने आपका हेल्थ काफी अच्छा जाने वाला है, वीनस की एनर्जी है और आपको काफी फुलफिलमेंट मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है जब आप अपने रिलेशनशिप में क्योस से हटें और अपने सेल्फ लव में आए तो आपको फुलफिलमेंट का एहसास हो। चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब सिंह राशि यानी कि हमारे प्यारे लियोस के बारे में। तो आपके लिए पहला कार्ड आपके करियर के लिए आ रहा है। आपके लिए भी बहुत सारा मेंटल मैनिपुलेशन लग रहा है। आपको लगेगा कि आपके लिए ना लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके वर्क प्लेस में, आपके पीछे टैक्टिक्स बनाई जा रही है, स्कीम्स बनाई जा रही हैं। आप जितना मेहनत करना चाह रहे हैं लेकिन आपका पोटेंशियल कोई और लेके चला जा रहा है। अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो आपको लगेगा कि आपके रिलेशनशिप में इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, या आप इनजस्टिस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है सिंह राशि। वैसे भी आप बड़े स्टेबल हैं और आप बड़े लॉयल हैं, लेकिन कभी कभी हमें जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ती हैं अपने रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके इस रिलेशनशिप में एक डिसऑनेस्टी लगती है, आपकी तरफ से वो झुकाव नहीं दिख रहा है अपने पार्टनर के लिए। तो अपनी एनर्जी में बैलेंस लाइए, थोड़ा प्यार लाइए, इतना टफ रहने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपके पैसों की बात करूं तो पैसा मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, लेकिन गुड लक है आपके साथ एंड काफी ग्रोथ है आपके पैसों में। लेकिन ये साइकिल तभी होगी जब आप कर्म बहुत अच्छा करेंगे, लोगों के साथ अच्छा रहेंगे। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो चूज वाइजली। बारिश का मौसम है, अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, आप किस तरह का अपना लाइफ जीते हैं उस पे ध्यान दीजिए। चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब हमारे प्यारे कन्या राशि यानी कि वर्गो। ओ माय गॉड, हर किसी के लिए इस महीने बिट्रेल की एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो और हमें हमारे कर्म अनुसार चीजें मिलने वाली हैं। तो इस टाइम पे ना ही आप किसी के लिए मैनिपुलेट कीजिए और ना ही किसी का आप मैनिपुलेशन लीजिए। ओके, अगर आप रिलेशनशिप की बात करें आपके लिए तो आपके लिए बोला जा रहा है कि प्लीज डोमिनेंट मत रहिए अपने रिलेशनशिप में, थोड़ा सा प्यार लेके आइए। और आपके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का कोई है आपके रिलेशनशिप में या आपकी लाइफ में जो बहुत ही डोमिनेंट करता है आपके रिलेशनशिप को, स्पेशली अ मेल फिगर और मे बी अ मैस्कुलिन एनर्जी। अगर मैं आपके पैसों की बात करूं तो पैसा मुझे यहाँ पे ठीक ठाक दिखता है, लेकिन थोड़ा वाइजली आप इसको यूज करें। एनर्जी बहुत अच्छी है पैसे को कमाने के लिए और पैसे को रखने के लिए। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं ओवरऑल तो आप थोड़े से सॉलिट्यूड वाली एनर्जी में रह सकते हैं। इस टाइम पे आप थोड़ा सोचेंगे कि मैं क्या ठीक ठाक अपनी हेल्थ में ध्यान दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। आप थोड़ी सी नॉलेज भी गेन करना चाहेंगे अपने हेल्थ के बारे में। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी तरह के लैब टेस्ट पे भी जा सकते हैं, बेसिकली अपना कोई ब्लड टेस्ट करवाने या किसी तरह का रूटीन चेकअप के लिए आप जा सकते हैं।
अब हम चलते हैं हमारी 7वीं राशि यानी कि हमारे प्यारे लीब्रन्स के लिए, यानी कि तुला राशि। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो मुझे यहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा एक स्कैरसिटी वाली सिचुएशन में लगेंगे। आप अपनी पोजीशन को होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। कोई काम है जो आपको दिया गया एंड आप लगे पड़े हुए हैं, टू मच डेडिकेशन, बट आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि इतना ज्यादा वेल्थ के पीछे मत जाइए, बैलेंस्ड एनर्जी में अपने करियर में आगे बढ़िए, थोड़ा नाप तोल की जिंदगी में आइए जैसा आपका स्वभाव है। अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं, अगर आप कमिटमेंट का मांग कर रहे हैं तो थोड़ी सी डिले आ सकती है। आप थोड़े से इम्पल्सिव डिसीजंस भी ले सकते हैं। आप शायद अपने पार्टनर को नहीं समझेंगे और आपको लगेगा कि मुझे इस रिलेशनशिप में वो डिसकंटेंटमेंट है, कंफर्टेबल नहीं है। तो आपकी जो भी वो हैंग्ड सिचुएशन है, आप शायद बाहर आ सकते हैं अगर आप बैलेंस एनर्जी में आए तो। अगर मैं आपके फाइनेंस को लेकर बात करूं, क्योंकि आप महीने के शुरुआत में अपने काम को लेकर, अपने पैसों को लेकर ऐसे जकड़ के बैठे हैं, तो आपको पैसा थोड़ा फियर दे सकता है, थोड़ा डिप्रेशन में लेके जा सकता है। आप जबरदस्ती बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इतना मत सोचिए, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। आप आगे बढ़िए अपने लाइफ में। अगर मैं आपके हेल्थ के बारे में बात करूं तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छे जाने वाली है। मुझे बहुत सारे लोगों की लाइफ में फर्टिलिटी दिखाई दे रही है। आपको सक्सेस मिलेगा अगर आपने किसी भी तरह का एक रूटीन बनाया है। आपकी ब्यूटी में भी एनहांस आएगा क्योंकि 6 नंबर है और शुक्र का नंबर है। 8वीं राशि हमारी वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस देखते हैं आप के करियर में इन 15 दिनों में क्या आने वाला है। स्कॉर्पियंस, आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ी सी इनर क्लैरिटी लाइए। आपके वर्क लाइफ में थोड़ा सा लैक ऑफ आइडियाज हो सकता है। आपको जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है शायद वो गलत है या पूरा फुलफिलमेंट नहीं है। आधी बातें आप सुनते हैं और आधी बातों में आप काम करते हैं, तो वैसा मत कीजिए अपने वर्क प्लेस पे। आपके रिलेशनशिप में अगर मैं बोलूँ किसी तरह का मूवमेंट दिख रहा है, आप ट्रैवल कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ या पार्टनर को मिलने के लिए जा सकते हैं। अच्छा लग रहा है। आपका ये 15 दिन अलाइनमेंट में है। साथ ही में अगर मैं आपके पैसों की बात करूं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका करियर जो है क्लैरिटी नहीं है, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपके लैक ऑफ आइडियाज है, तो जो पैसा है वो भी जा सकता है। जबरदस्ती आप बहुत होल्ड करके बैठे हुए हैं एंड शायद आप ये ग्रिप भी खो सकते हैं। तो संभाल के अपनी ग्रिप को बनाए रखिए और अपनी क्लैरिटी पे काम कीजिए। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं स्कॉर्पियंस, तो आपको बोला जा रहा है सेक्रल चक्रा का मेडिटेशन कीजिए। आपके लिए पीली चीजें खाना या ऑरेंज चीजें खाना और पहनना, अपने आसपास रखना बहुत जरूरी है। आपको इससे क्लैरिटी मिलेगी। सूर्य नमस्कार कीजिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे धनु राशि यानी कि जुपिटर का राशि सैजिटेरियस। तो सैजिस, आपके करियर में आपको बोला जा रहा है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं और ये जबरदस्ती आप अपने पैसों को लेकर या अपने वर्क प्लेस पे, अपने करियर में, या जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आपको उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, लेकिन आप तब भी उसको एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। तो प्लीज उन चीजों को एक्सेप्ट मत कीजिए, उस एनर्जी से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। यहाँ पे कुछ डिसीजंस हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस है आपके कार्यस्थल पे, उनको लेना बहुत जरूरत है। साथ ही में आपके लिए अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पे आप अपने पार्टनर को समझेंगे, पार्टनर आपसे समझेंगे। एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप, एक अच्छी रिलेशनशिप रहेगी। बहुत सारा क्लैरिटी हो सकता है। साथ ही में आप शायद अपने पार्टनर के साथ किसी पुण्य स्थल में जाके चैरिटी वर्क भी कर सकते हैं। ये करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं आपके पैसों को लेके बात करूं, क्योंकि आप अपने करियर या अपने कार्यस्थल में थोड़े से स्टक सिचुएशन में हैं, तो इसलिए पैसों को लेकर भी आप ना थोड़ा सा जगल कर रहे हैं। आप प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं, बैलेंस की कमी है आपके पैसों को लेकर। आप खर्चा ध्यान से नहीं कर रहे हैं, जहां मन कर रहा है बिना सोचे समझे आपको बोला जा रहा है प्लीज डू नॉट स्पेंड दैट वे। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो
पैशन इग्नाइटेड। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने हार्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ आपके हेल्थ को तो काफी अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपना ध्यान रखिए। चलिए रीडिंग में हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हमारे कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि 10वीं राशि। देखते हैं कैप्रिकॉन्स आपके लिए करियर में क्या आने वाला है। आपके लिए भी बहुत सारा डिले है। आप तो वैसे भी शनिदेव की राशि हैं और शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो आपको ऐसा हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में जंप कर जाएं बिना सोचे समझे। तो अवॉइड कीजिए कि ऐसी सिचुएशन ना बने, और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो वाइजफुली डिसीजंस लीजिए। साथ ही में आपके लव रिलेशनशिप के लिए 2 कार्ड्स आई हैं। हो सकता है आपके लव रिलेशनशिप में एक तरह का डिसहार्मनी है, कोई तीसरा इंसान आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकता है, तो ध्यान रखिए, दूसरों की बातों पे मत चलिएगा। आपके काम को लेकर भी पुअर वर्क एथिक्स की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपके रिलेशन में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, एक बोर्डम आ चुका है आपके रिलेशनशिप में। तो आपको लगेगा कि ये रिलेशनशिप नहीं काम कर रहा है या आने वाले टाइम में नहीं काम करेगा। सो दिस आर बेसिकली एक स्टक सी एनर्जी है। तो ये तभी खत्म होगी जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, एक डिसिप्लिन तरीके से। देखिए आपको क्या चाहिए, आपके पार्टनर को क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से। अगर मैं पैसों की बात करूं तो पैसों के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है ध्यान दीजिए, और पास्ट में जो आपने मिस्टेक्स की हैं पैसों को लेकर वो गलतियां दोबारा मत कीजिएगा। मकर राशि, अगर हम आपके हेल्थ की बात करें इन 15 दिनों में, तो आपके लिए कार्ड निकला है यूनिवर्स का। आपको मैसेजेस दिए जाएंगे आपके हेल्थ के लिए। आपकी बॉडी आपको बोल रही होगी कि आपको क्या चाहिए, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अपने बॉडी के साइंस और सिम्टम्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम रहती है, इंसोमेनिया, तो ट्राई टू मेक अ डिसिप्लिन लाइफ, जिससे कि आपका स्लीप साइकिल अच्छा रहे। सो आपके लिए ये बोला जा रहा है आपकी बॉडी में जो साइन और सिम्टम्स दिए जाएंगे इन 15 दिनों में, उसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे हमारी प्यारी कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, हमारी 11वीं राशि। एक्वेरियस, आपके करियर में देखते हैं इन 15 दिनों में क्या होने वाला है। आपके करियर में भी बोला जा रहा है ये टाइम मैनिपुलेशन हो सकता है आपके लिए भी। आपके काम के जगह पे छुपे हुए एनिमीज हो सकते हैं। आप मेहनत बहुत करेंगे, आप शाइन बहुत करेंगे, क्योंकि आप हैं शनि की फेवरेट राशि और आपकी चल रही है 7.5, और अभी शनि आप ही राशि में वक्री हुए हैं। तो आपके लिए बहुत सारे लोग जो अभी दोस्त बने बैठे हैं आपके काम की जगह, आपके बिजनेस की जगह, एक्चुअली में वही शायद आपके शत्रु बन बैठे। तो ध्यान से अपनी बातें शेयर कीजिएगा, लोगों से ज्यादा मत अपने बारे में बताइएगा। अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं तो किसी तरह का एक डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है अपने पार्टनर से, या जिस तरह का रिलेशनशिप आपने सोचा था वो शायद आपको अभी ना मिले। आपके पार्टनर से किसी तरह का कम्युनिकेशन टूटता हुआ मुझे दिख रहा है, तो अपने आप पे ध्यान रखिए। अभी ओवरऑल बहुत स्वॉर्ड की एनर्जी है, क्योंकि आपकी तो 7.5 ही चल रही है। तो जो भी डिसीजन लीजिए, बोलिए थोड़ा सा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, हम पैसों के बारे में बात करते हैं। एंड पैसों को लेकर भी आपको ये बोला जा रहा है कि अननेसेसरली खर्चा मत कीजिए, सोच समझ के खर्चा कीजिएगा। इन 15 दिनों में अपना एक शेड्यूल बनाइए, आपको जरूरत की चीजें ही लीजिए और फालतू का खर्चा मत कीजिएगा। अगर मैं ओवरऑल हेल्थ के बारे में आपकी बात करूं तो आपको बोला जा रहा है कि विजडम यानी 5 नंबर बैलेंस लेके आइए अपने ओवरऑल हेल्थ में, अपने माइंड में। इमोशनल हेल्थ एंड मटेरियल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, एवरीथिंग मैटर्स। सारी चीजों में आप थोड़ा सा बैलेंस लेके आइए, विजडम से काम कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम हमारी आखिरी राशि यानी कि पाइसियस, मीन राशि। गुरु बृहस्पति आपकी राशि के गुरु हैं, और देखते हैं इन 15 दिनों में आपके साथ क्या हो सकता है।
तो आपके लिए करियर में कहा जा रहा है कि आपको बहुत सारा विश फुलफिलमेंट मिलेगा, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इन 15 दिनों में। आपको लगेगा कि जितना आपने मेहनत किया वो सेटिस्फैक्शन आपके काम के लिए मिलेगा। आपको पता है मीन राशि इन 12 राशियों में अभी तक आप ही हैं जिनका कार्ड करियर के लिए इतना अमेजिंग फुलफिलमेंट का मिला है, यानी कि आपका जो हार्ड वर्क था अब आपको पे ऑफ कर सकता है। लेकिन इसको एरोगेंस में मत लाइएगा। अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं मीन राशि, तो आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड का रिवर्स में। तो आपको लग सकता है कि किसी तरह के लीगल इश्यू में आप जा सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे डिवोर्स या सेपरेशन का केस चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कि एक मैस्कुलिन एनर्जी में है या एक मेल है, बहुत ही कोल्ड बिहेव करने वाले हैं, अपनी बातें ढंग से नहीं बताएंगे, अपनी इच्छाएं नहीं बताएंगे। देखिए, एक रिलेशनशिप में ना आगे बढ़ने के लिए दोनों पार्टनर्स को अच्छा कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेट करने की जरूरत होती है। तो आपको बोला जा रहा है आपके रिलेशनशिप में एक कोऑर्डिनेशन लेके आइए और इस तरह का जो भी एनर्जी है इससे बचिएगा, मैनिपुलेशन से बचिएगा। अगर मैं आपके पैसों की बात करूं तो पैसों को बोला जा रहा है कि आप थोड़े से ओवर एम्बिशियस बन सकते हैं, क्योंकि आपका करियर फुलफिलमेंट हुआ है तो ऑफ कोर्स अब आपके पास पैसा आ रहा है तो आप लगेगा कि मैं ओवर एम्बिशियस बन जाऊं, एक्शन ओरिएंटेड बन जाऊं। अब तो मेरे पास पैसा आ चुका है, ड्रिवन टू सक्सेस बन जाऊं, अब तो मेरे पास सब कुछ आ गया। मैंने पहले ही बोला था इसको एरोगेंस में मत ले जाइएगा। पैसा बहुत अच्छा आने वाला है, बस इसको सोच समझ के खर्च कीजिएगा। अगर मैं आपके हेल्थ के बारे में बात करूं मीन राशि, तो आपके लिए बोला जा रहा है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो ओवरऑल आपका जुलाई का 15 दिन मेंटल इमोशनल ओवरऑल हेल्थ आपका काफी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आप पैसों से बहुत स्टेबल महसूस करने वाले हैं। कैसी रही ये रीडिंग बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, और बताइएगा क्या ये आपसे रेजोनेट करती है या नहीं। लाइक, शेयर एंड फॉलो माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। हर हर महादेव, राधे राधे।